औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी शान अहले बैत और मौलाना अली की विलायत का इकरार करने वाले अफराद मौजूद हैं, उन सब की खिदमत में सैयद असगर महदी मुर्तज़वी की तरफ से सलाम अलैकुम या अली मदद। हज़रात, ये ख़ास आमाल हैं इस साल के लिए और ईद नौरोज़ के बाद बड़ी मेहनत और बड़ी काविशों के बाद इन आमाल को हमने कंपाइल किया है और बहुत ही मुख्तसर ये आमाल है और किसी भी हाजात के सिलसिले में आप इन आमाल को अंजाम दे सकते हैं। बहुत से मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे उसका ताल्लुक ये है कि मोमिनीन दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी सुकूनत अख्तियार करना चाहते हैं, इसके सिलसिले में आप ये विर्द अंजाम दे सकते हैं। या वो अफराद जिनके यहाँ पर शादी के मसाइल हैं और अभी तक उनके यहाँ पर प्रपोजल नहीं आ रहे हैं और मसाइल हैं, या बच्चियों की शादी के मसाइल हैं, ये शादियों के साथ साथ जो हैं वो अक्सर शादियां हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो शादियां होती हैं वो अक्सर सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, बल्कि मसाइल पैदा हो जाते हैं या प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। उसके सिलसिले में भी आप इस विर्द को पढ़ सकते हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ साथ वो अफराद जो शादीशुदा अफराद हैं लेकिन वो औलाद के मसाइल को सफ़र कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रही हैं बच्चों को, तो उसके सिलसिले में भी ये बेहतरीन अमाल हैं इस साल के। और सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि वो हमारे नौजवान, वो हमारी यूथ जो क्वालिफाइड हो चुके हैं और अपने कैरियर का आगाज करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने या रोजगार के मसाइल हैं या रोजगार के साथ जो है वो जॉब्स के मसाइल हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाल है इस साल के और इंशाल्लाह ये है कि ताकीद है और हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप इन अमाल को अंजाम दें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ये अमाल है और इसका तरीका मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पहली चीज इसके अंदर ये है कि सिर्फ और सिर्फ अमाल अंजाम देने हैं 21 डेज, सिर्फ 21 दिन के अमाल है। वक्त को मुअय्यन करना है। वक्त को मुअय्यन करने का सिलसिला यह है कि यह नहीं है कि एग्जैक्ट आप 9 बजे रात में बैठे या 10 बजे रात में बैठे। अमाल को अंजाम देना है सिर्फ नाइट टाइम में, यानी नमाज इशा के बाद से लेकर सोने से पहले आप किसी भी वक्त जो है इस विर्द को आप पढ़ सकते हैं और 21 दिन के लिए है। हाजत को मुअय्यन कर लीजिए, मुशक्कत कर लीजिए और इसके साथ साथ ये है कि जो फर्स्ट डे है, यानी जिस दिन आप अमाल स्टार्ट करेंगे उस दिन आप सदका निकाल दीजिए अल्लाह की बारगाह में कुछ भी। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट डे होगा उसमें मौला मुश्किल कुशा की आपको नजर देनी है। जब 21 दिन हो जाए, जो लास्ट डे होगा, उस दिन फिर आपको सदका निकालना है अल्लाह की कुर्बत के लिए और मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी भी स्वीट्स के ऊपर, शेरनी के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर आपको मौला मुश्किल कुशा की नजर देनी है। 21 दिन के अमाल है। स्टार्ट ऐसे करना है कि सबसे पहले आप बावजू होके किबला रुख होके बैठ जाइए। तन्हाई शर्त है, सन्नाटे में बैठें। अगर आप अपने कमरे के अंदर हैं तो अपने दरवाजे को बंद कर लें, किबला रुख होके आप बैठ जाएं और जब आप किबला रुख होके बैठ जाएं तो सबसे पहले जो है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जात पर आप एक मरतबा सलवात पढ़ें। सलवात पढ़ने के बाद 8 चीजें हैं और इसको बिल्कुल सिस्टम के साथ आप लिख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले एक मरतबा, सिर्फ वंस अ टाइम, एक मरतबा आयतल कुर्सी। जैसे ही आयतल कुर्सी खत्म हो जाए, एक मरतबा यानी नंबर 2, एक मरतबा आपको पढ़ना है तस्बीह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये वही तस्बीह है जिसको आप नमाज के बाद हमेशा पढ़ते हैं। सिर्फ एक मरतबा एक तस्बीह आपको तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विर्द करना है। जब तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो 3 मरतबा आपको फिर सलवात पढ़नी है। जब सलवात पढ़ लें तो सिर्फ 3 मरतबा आपको सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा आपको सूरह तौहीद की तिलावत करना है। सूरह तौहीद की तिलावत करने के बाद नंबर 5 ये है कुरान मजीद का एक बहुत मशहूर सूरा है सूरह तलाक। सूरह तलाक की आयत नंबर 2, इसको 11 टाइम पढ़ना है। ये जहन में रखिए, सूरह तलाक को कंप्लीट नहीं पढ़ना है। कुरान मजीद का बहुत इंपॉर्टेंट सूरा है सूरह तलाक। सूरह तलाक की आयत नंबर 2, ओनली आयत नंबर 2, इसको 11 मरतबा आपको पढ़ना है। अब नंबर 6 पे आइए, तस्बीहात अरबा, ये 30 टाइम पढ़ना है। 30 तस्बीह नहीं पढ़नी है, तस्बीहात अरबा को सिर्फ 30 टाइम पढ़ना है। सुभान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नमाज मगरिब में ये आप तीसरी रकत में पढ़ते हैं और नमाज इशा में आप ये तीसरी और चौथी रकत में पढ़ते हैं। इसको तस्बीहात अरबा कहते हैं। मैं ख्वाजा नवेद साहब से दरखास्त भी करूंगा
کہ जब वो इस वर्ड को भेजें तो इसमें तस्बीहात अरबा को नीचे लिख दें ताकि मोमिनीन और मोमिनात के लिए इन अमाल को अंजाम देना और ज्यादा आसान हो जाए। तस्बीहात अरबा ओनली 30 टाइम। नंबर 7 जो है दुआए सलामती इमाम जमाना। ये एक मरतबा, ये वही दुआ है जिसको आप हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन। ये दुआए सलामती है इमाम जमाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सिर्फ एक मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। इसके बाद जब ये अमाल कंप्लीट हो जाए, नंबर 8 में आपको फौरन सजदे में सर रखना है और सजदे में सर रखने के बाद 14 मरतबा आपको कहना है या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो। यानी ये पूरा एक सेंटेंस है, या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 14 मरतबा पढ़ना है। ये आपके अमाल तो यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये अमाल कंप्लीट होते हैं अब आपको मुसल्ले पे खड़े होने के बाद 2 रकत नमाज हाजत को पढ़ना है। 2 रकत नमाज हाजत का तरीका बिल्कुल वही है कि सिर्फ आपको नियत करना है कि 2 रकत नमाज हाजत में पढ़ती हूं या 2 रकत नमाज हाजत में पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह। इसका तरीका बिल्कुल सीधा तरीका है जो सुबह की नमाज का तरीका होता है, लेकिन अपनी हाजत को आप डिसाइड कर लें कि आप रोजगार के सिलसिले में इस अमल को कर रहे हैं, जॉब्स के सिलसिले में कर रहे हैं, शादी के सिलसिले में कर रहे हैं, औलाद के सिलसिले में कर रहे हैं, या जो भी मुश्किल हो उसके सिलसिले में आप अमल को कर रहे हैं। ये 2 रकत नमाज हाजत को करना है। जैसे ही नमाज हाजत खत्म हो जाए आपको सिंपल सजदे शुक्र करना है। सजदे शुक्र वही है जो हर नमाज के बाद आप सजदे शुक्र करते हैं। और उसके बाद कोशिश ये किया करें कि हर रोज फ्रेश वाटर पानी बोतल में या गिलास में अपने सामने रख लिया करें। जब नमाज भी तमाम हो जाए, सजदे शुक्र भी हो जाए, तो आप उठिए, गिलास को अपने हाथ में लीजिए, सलवात पढ़ने के बाद 3 मरतबा उसके ऊपर आप फूंक मारें। अपनी अगर वाइफ पढ़ रही है तो अपने शौहर को पानी पिलाएं, खुद भी पिए। वालिदैन पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पानी पिलाएं, लेकिन हर रोज ताजा पानी रखें। तो इंशाल्लाह ये है कि जिस्मानी एतबार से भी शफा मिलेगी और दुआएं मुस्तजाब होंगी, परेशानियां दूर होंगी। 21 दिन है, 21 डेज से ज्यादा ना करें। कोशिश करें कि शाबान में अमाल को स्टार्ट कर लें, और अगर शाबान में मिस हो जाए तो आप रमजान मुबारक में यह अमाल को अंजाम दे सकते हैं। 21 डेज के अंदर अंदर इंशाल्लाह रिकमेंडेड अमाल है, आपकी हाजात कबूल हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मैं आपसे रुखसती चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं, लेकिन जब आप अमाल करें तो हमें भी अपनी दुआओं के अंदर याद जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज, इल्तमास दुआ, या अली मदद।